वाला, जैसे बहुत से लोगों को भी औरतों के हुकूक के बारे में इतना नहीं मालूम है। और ये जो आप बोले ना कि मर्द बोलते हैं आवाज का पर्दा है, ये तो बहुत लोगों से मैं सुन चुकी हूँ कि औरत दीन का काम नहीं कर सकती है और आवाज गैर महरम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन जो आप मिसाल पेश किए ना कि मार्केट जाते हैं या और जाते हैं ऑनलाइन बात करते हैं, माशाल्लाह ये बहुत बहुत सबके लिए मतलब एक नॉलेज था। क्योंकि जी। बहुत लोगों को इस काम से रोक दिया जाता है यही कह के कि औरत का पर्दा है, औरत का पर्दा है, औरत नहीं कर हाँ हाँ, सकती है। नहीं डेली और बेसिस पे फिर नोटिस नहीं करते ना, ऐसे कई चीजें जी रहती है जी। जो औरतें हाँ हैं कांटेक्ट में हाँ, आते हैं बात जैसी करने में, जैसी दीन क्योंकि की वो बात आती है, मस्जिद हाँ की बात बेसिक आती है, नेसेसिटी औरतों का बन पर्दा गई है। ना आज के टाइम की, उसके बिल्कुल। बगैर काम भी नहीं हो रहा। लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला बताए ना क्लियर, इसीलिए मैं वो आयत का वो करी कि अल्लाह नहीं ताला नहीं, बोल रहे हैं कि माशाल्लाह। उसमें नरमी नहीं रहना है, हमको ऐसे तरीके से बात नहीं करना है कि जो सामने वाले को गलत इंटेंशन हाँ महसूस हो। से तो हाँ हाँ, ये तो फिर सख्ती से इस्लाम बात के करो। ताल्लुक से हाँ, तो कोई बात अगर कर रहे हैं तो वो तो फिर उसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है, ऐसी कोई बात होती भी नहीं अगर कोई दीन के ताल्लुक से कोई चीज हो रही तो। नहीं नहीं, अस्सलाम ये वालेकुम क्लियर है, ये रहमतुल्लाहि माशाल्लाह वबरकातुहू। बहुत अच्छा कैन आई से वालेकुम। सम सॉरी टू इंटरप्ट यू सना बीच में। एक्चुअली दिस इज सो दिस टॉपिक इज सो क्लोज टू माय हार्ट। एक बात ये बोलना चाह रही थी कि जो दलील सना दिए कि जब बात करो नरमी से बात करो, दिस इटसेल्फ इज दलील कि यू कैन स्पीक। अदरवाइज ये कहा जाता कि नहीं बात करो। तो बात करने का तरीका बताया गया, इट इटसेल्फ इज अ दलील कि तुम बात कर सकते हो। जजाकल्ला खैर उस्तादा, आप ज्वाइन करें, खुशी हो रही, जजाकल्ला बेसिक खैर। क्यों थी मैं, तो यहाँ पे इतने सारे औरतें हैं और लाइक आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन इट। कि सबसे पहले आप देखिए बहुत सारे एक जैसे कि आई हैव बीन टेलिंग यू ऑल पीपल की मैं इस्लामिक रिसर्च में काफी टाइम से हूँ एंड आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन सो मेनी टॉपिक्स की देखिए शेखों से भी, बोलने वालों से भी, इल्म वालों से भी इतनी गलतियां हो सकती। जैसे आप देखिए इतनी कॉमन चीज है ये औरतों को मसाजिद से रोकना, जबकि क्लियरली अहादीस है कि ईदगाह के वक्त जाओ। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर अगर हम देखें तो वो टाइम पे मसाजिद में और खुतबों में औरतें क्वेश्चन करती। तो अब आप देखिए कैसे रोकते। तो हियर आई वांट टू टेल एवरी वुमन कि दीन को आप जो है ना सिर्फ जो सुनी सुनाई बातें, भले ही वो कितने बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, भले ही कितने बड़े कुछ भी क्यों ना हो, डोंट जस्ट लीव इट टू देम। ये दीन हमारा है, हमारी दुनिया हमारी आखिरत से रिलेटेड है। तो वी वुमेन, जैसे अरशदा का भी उस दिन लेक्चर बहुत प्यारा था कि अपनी ज़कात का खुद इंचार्ज बनना है, अपने जो फराइज है उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। तो अपनी दीन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद लेना है, खुद रिसर्च करना है कि व्हाट अल्लाह सुब्हान तआला इज सेइंग टू अस। तो आप देखिए आप अक्सर सुनते होंगे कि स्पेशली अपनी इंडियन एंड पाकिस्तानी कम्युनिटीज में औरतों को अंदर के भी अंदर कमरे में नमाज पढ़ने का हुक्म है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ऐसा था? अंदर के भी अंदर, अरे औरत है ये, कोई जानवर नहीं है। आप जिस तरीके से मतलब औरतों को, और वो हम अंधे बन के, हाँ ये हम जानवर की तरह जरूर बन रहे कि अंधे बन के हम उनको फॉलो कर रहे जो वो बोल रहे। इस्लाम और अल्लाह ताला हैज एम्पावर्ड वुमेन सो मच दैट इट इज अनइमेजिनेबल। जैसे सना आज दिए कि नंबर वन जो है स्कॉलर्स में से आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा वाज देयर एंड मोर देन 2000 अहादीस कम्स फ्रॉम हर एंड वन फोर्थ ऑफ फिqhi मामले कम्स फ्रॉम हर। तो अब आप देखिए कि वाई वुमेन आर टोल्ड नहीं नहीं सुनना, तबलीग ही नहीं करना, ऐसे फतावे भी रहते कि नो शी कांट गिव, शी कांट स्पीक, शी कांट प्रीच। और औरतों को अकल नहीं रहती, कितने बार सुने होंगे औरतों को अकल नहीं रहती। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अपने घर में देखिए अपने भाइयों से हम ज्यादा मार्क्स लाते थे या नहीं लाते थे? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में किसकी परसेंटेज मार्क्स की ज्यादा रहती? देन हाउ कैन यू से कि औरतों को अकल ही नहीं रहती? आई कांट बिलीव दैट। तो अपने दीन का हमको खुद इंचार्ज बनना है कि ओके इफ दिस इज सेड दिस इज ट्रू और नॉट। घर के बाहर अकेले नहीं जाना, ये बहुत बार सुने होंगे आप लोग, घर के बाहर अकेले नहीं जाना सुने आप लोग बहुत बार। नहीं नहीं, औरत बगैर अपने महरम के घर के बाहर भी नहीं जाना सुने आप लोग। जी। अब आप मुझे बोलिए, पहले वो वाकई इफ्क में भी सुने और हम बहुत दफा सुनते थे, पहले तो टॉयलेट्स ही घर में नहीं रहते थे, औरतें मिलकर जो है बाहर जाते थे फारिग होने के लिए। जब अपने महरम को, भाई को, चलो रन विथ मी,
मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीजें, ये पेट्रियार्की में जो है ना औरत को हर तरीके से दबाना, हर तरीके से उसको पावरलेस कर देना, जबकि इस्लाम ने इतना पावरफुल, इतना एम्पावर्ड वुमेन को जो है बनाया है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और आदमी हर तरीके से उसको जो है ना दबाने की कोशिश करा और हम दबते गए। तो इस्लाम हमको जो मुकाम दिया वो हमको मुकाम वापस लेना है। And for this we have to work. We can't wait for somebody to come and tell this is tell this to us. आप लोग इसी के ऊपर हाउ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस वन सेशन कमिंग ऑन 20th of April. It's a free session open for all. Inshallah ताला will be posting it in all the groups. Please do attend that session 20th April को, mark your calendars. 9:30 a.m. Indian Standard Time को है. It's a 3-hour session. It's a free session on women empowerment only. ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए हैंड्स रेज हुए, आप लोग क्वेश्चंस करिए। इतने सारी मैं आपको बातें बता सकती हूँ। कल्चर हैज ऑप्रेस्ड वुमेन, नॉट इस्लाम। ये कल्चरल चीजें हैं, कल्चरल बेड़ियां हैं जो औरतों के उसमें डाली गई, नॉट द इस्लाम। इस्लाम हैज एम्पावर्ड वुमेन। मैं सहाबियात के वो पढ़ रही थी कल की, ऊंट को दौड़ाती थी वो, यानी किस तरह से जो है ऊंटों को दौड़ाती थी। तो इट वाज रियली अमेजिंग, किस तरह जंगों में पार्टिसिपेट करती थी, अभी जिस तरह सना बताए। और बैते अकबा में, इफ यू हैव डन सीरा, बैते अकबा में भी तो औरतों ने पार्टिसिपेट किया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम लोग औरतें हैं, कम ऑन गो अवे, आई कांट टेक बैथ, और आई कांट इंक्लूड यू पीपल इन दैट। तो ये सारी चीजों पे गौर और रिसर्च हम सबको मिलकर करना है। वी कांट वेट फॉर एनी मैन स्कॉलर टू कम एंड डू रिसर्च ऑन दिस। आई एम सॉरी सना, आपसे बहुत सारा लेके मैं नहीं नहीं उस्तादा, मैं अभी वही बोलने वाली थी सबको कि इतनी मतलब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हम लोगों को कि आप लोग मतलब आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो आप लोग बात करिए, उस्तादा खुद है ये सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, क्योंकि मैं तो उस काबिल हूँ नहीं अभी के इतने अच्छे से लेकिन नहीं उस्तादा नहीं, आप तो इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने करीब का टॉपिक आप इतना अच्छा बताए। और ये आयत भी ना, आई वांट टू लाइक इसके ऊपर भी गौर करिए। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं ना, उसके ऊपर हमको अगर जब हम गौर करते हैं तो इवन कुरान में गौर करेंगे तो हमको उसमें ही जो है वो मिल जाएगा, आंसर मिलेगा। जैसे ये आयत अभी आप जो पढ़े ना, कौन सी वाली, अर्रिजालुना कवामुना अला जी निसा। तो थर्टी अर्रिजालु फोर है। कवामुना, हाँ हाँ, सूरह निसा की आयत नंबर 34, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु कवामुना अला निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बादिन व बिमा अनफaqu मिन अमवालिहिम। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि मर्द औरत के ऊपर कव्वाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फजीलत दी बास को बास के ऊपर, और बवजह इसके कि वो खर्च करते हैं अपना माल। तो इसी के अंदर आप देखिए एक अल्लाह ताला हमको ये फरमाए, हर मर्द हमारे ऊपर खव्वाम नहीं होता, या सिर्फ मर्द होना उसको जो है बीइंग इन अ मैन डज नॉट मेक हिम खव्वाम खव्वाम ओवर अस। मर्द कव्वाम जब है जब वो आपके ऊपर माल खर्च करता है, ठीक है। तो ये देखिए आयत इटसेल्फ में है, अगर आप बॉर्न मैन हैं तो यू डू नॉट बिकम खव्वाम ओवर अ वुमन। और उसके ऊपर हर आदमी खव्वाम नहीं है, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा भाई, या हर आदमी मेरे ऊपर खव्वाम नहीं है। द मैन हु स्पेंड्स ऑन मी इज माय खव्वाम, एवरी मैन इज नॉट माय खव्वाम। कितनी डेप्थ है ये आयत में, देखिए व्हेन यू गो इनटू रिसर्च एंड व्हेन वी स्टार्ट taking these ayahs, and no man will tell you this. We women have to read this and do research and reread and reread and reread and understand this. ये पर्सपेक्टिव से आपको कोई आदमी नहीं, अर्रिजालुना कव्वामुना अला निसा, चलो तुमको जो है ना हम खव्वाम है, ओनली आगे की आयत का पार्ट बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो दिस वाकई इज, में, हाँ वाकई में उस्ताद। इसीलिए मैं वो जो मानने वाली भी है ना, वो आयत में जो इंक्लूड हुआ उसको थोड़ा कोशिश करी कि जो चीज पकड़ लेते ना एक चीज पढ़ के कि ये चीज है तो हमको हक मिल गया। तो आज भी होता है ऐसे, कई जगहों पे घरों घरों में है जो सामने इतना अच्छा दिखता है कि बिल्कुल जेंटलमैन है ऐसा, लेकिन
अंदर कुछ मतलब जो रहता, अपनी बीवी के साथ जो रवैया रहता, तो ये चीज मैं थोड़ा कोशिश करी कि बता सकूं हदीस के जरिए। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, और अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी आप काफी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन आप किए। इट्स रियली वेरी लाइक हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन जज़ाकल्लाह खैर। को है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड रियली वुड लाइक टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड डाउट्स दैट यू हैव। आई कैन सिट टिल फजर, सुबह तक बैठ सकती हूँ मैं आप लोगों से, अगर किसी को ये टॉपिक पे डाउट है और अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। नहीं फायजा, आप ये गलत बोल रहे हैं, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग सो मच ऑफ रिसर्च ऑन दिस जिसकी हद नहीं। वालेकुम वाह, अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। बहुत सारी चीजें पता चली, कुछ चीजें रिवाइज हुई और कुछ नई चीजें भी पता चली। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। मुझे ये पूछना था कि वो जो बोलते हैं कि शौहर की इजाजत के बगैर माँ बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए या फिर कहीं और भी नहीं जाना चाहिए, तो क्या ये सही हदीस से साबित है? जी देखिए, शौहर की इजाजत के बगैर घर के बाहर से नहीं जाना बिल्कुल सही है। तो देखिए, हर औरत या हर कोई जिसकी भी गार्डियनशिप के नीचे रहती, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इट डजंट मीन यू क्रॉस ऑल योर बाउंड्रीज, दो आई सपोर्ट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लेकिन इसके अंदर ना अपने हुदूद रहते। अगर अपने बच्चे अपने अंडर है जिसके हम गार्डियन हैं, तो उनको बिना बोले हम नहीं जाते ना। एंड शौहर की बिना इजाजत के घर के बाहर नहीं जाना बोले तो इवन मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जब सऊदी में रहते थे, मैं यहाँ रहती थी, आई जस्ट यूज टू पुट अ मैसेज टू हिम कि आई एम गोइंग टू सो एंड सो प्लेस, और उसके बाद आई यूज टू फील सो सेफ कि ही नोज आई एम हियर, बिकॉज इट्स अबाउट माई सेफ्टी। हालांकि वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट भी नहीं होते थे। इसको ना आप एक पॉजिटिव उसमें देखिए, इट्स नॉट कि उनका हुक्म है या इट्स अबाउट औरत की सेफ्टी। दिस इज वेरी ट्रू कि शोहर की इजाजत लेके कहीं पर भी जाना, घर के बाहर जाने से पहले, इट डजंट मीन कि इट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन, इट्स जी जी अबाउट बिल्कुल। सेफ्टी कि आप सिर्फ शोहर को बोल के चले जाइए या अपने फादर को बोल के जाइए, किसी को भी बोल के आप जब जा रहे, तो इट यू फील वेरी सेफ, राइट। दूसरी चीज, माँ बाप के घर भी नहीं जाना जो बोल रहे हैं, तो ये हदीस में नहीं है, ये स्कॉलर्स एक्सप्लेन किए। और ये जब शौहर और मर्द जो है जब अपनी वो धौंस जमाने लगे कि जाना नहीं, तो अब स्कॉलर्स से पूछा गया कि माँ बाप के घर नहीं जाना ये हदीस में नहीं है, क्योंकि ऐसी बात तो सोच और समझ भी नहीं सकते थे, गुमान में भी नहीं आ सकता था सहाबा कराम के कि माँ बाप के घर किसी को नहीं जाने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देखिए, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आपके सहेलियों के घर पे खाना भेजते थे, तो सहेलियों से इतना अच्छा रवैया था, तो फिर माँ बाप से कितना अच्छा होगा सोचिए आप, रिश्तेदारों से कितना अच्छा होगा सोचिए आप। तो ये गुमान में नहीं, ये स्कॉलर्स जो है, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि हमारे शौहर हमारे घर जाने नहीं देते, तो स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया नहीं नहीं जाना। तो इसमें देखिए, अगर शौहर की इजाजत नहीं है कि माँ बाप के घर नहीं जाना, तो शौहर गुनहगार है रिश्ते काटने में, क्योंकि सिला रहमी ज्यादा वो है। समझ रहे, आर यू गेटिंग मी? तो आई होप आई लाइक आंसर्ड योर क्वेश्चन, या अगर फर्दर अगर आपको कुछ और बोलना है तो भी मतलब मैं उसको आई कैन आंसर दैट इंशाल्लाह। तो अब नहीं नहीं जिसकी उस्ताद, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिस जिसकी भी गार्डियनशिप में है आप, अब जैसे बच्चे हैं माँ बाप की इजाजत लेके घर से जाएंगे ना, तो उसी तरह क्योंकि शौहर की गार्डियनशिप में है एंड इट्स अबाउट सेफ्टी, तो फिर जो भी काम करना है अपने शौहर की इजाजत लेकर करना है। जी शबाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मेरा जो क्वेश्चन था वो फरहाना ने कंप्लीट कर दिया, उसके लिए शुक्रिया फरहाना। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि शोहर की इजाजत के बिना माँ बाप के घर या कहीं जाना हो तो परमिशन लेकर जाना चाहिए, ये तो डाउट मेरा क्लियर हो गया जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मतलब अपने मुस्लिम घरानों में पास देखिए ऐसी भी चीजें होती है, जैसा कि अब हस्बैंड इजाजत नहीं दिया तो सास ससुर के ऊपर डिपेंडेंट रहते बस। तो उस चीज का क्या है, मैं जानना सास चाहूंगी। ससुर का कोई शोहर के सास बाद ससुर में का कोई ताल्लुक है ही नहीं अपनी जिंदगी से। औरत अपनी यानी औरत की जिंदगी से सास ससुर का जो कंट्रोल है, शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है। वी आर नॉट आंसरेबल टू देम इफ वी डोंट ओबे देम। नहीं एक नहीं वही अखलाकी एक्चुअली। एक अखलाकी वो रहता है कि बड़ों की इज्जत कर लेना, बड़ों की वो कर लेना, और हम अपने अखलाक के दायरों में कर ले रहे, तो ठीक है।
जैसे आप खाने पीने के लिए पूछ रही है, जैसे अपने माँ बाप को, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा गुजर जा रहा तो वो गुनहगार है। एंड जी औरत जी। हैज ऑल द राइट्स कि वो कम्युनिकेट करे, वो बताए कि ये मेरा राइट है, और अपनी बाउंड्रीज में ना कम्युनिकेट अच्छे तरीके से भी कर। दिस आई हैव बीन टीचिंग इन ऑल इन सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज। आगे के आने वाला जो अवेकनिंग अभी बताए ना, उसी में अपने हक को कैसे कम्युनिकेट करना, कैसे बताना, अपना हक वापस कैसे लेना, विदाउट बीइंग अ रिबेल, विदाउट बीइंग अ बागी, ये सारी चीजें मैं आगे आने वाले कोर्सेज में सिखाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। अवेकनिंग जो आने वाला है अभी, जो आपको वीडियो बताए थे। तो अपना हक वापस लेना है, कम्युनिकेट करना है। शरीयत में कोई मदाखलत उनकी जायज नहीं है, कंट्रोल जायज नहीं है। नहीं, और सिर्फ शौहर को। एक और एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कुछ घर घर में कुछ ऐसी बातें होती है जिसके बेसिक पे अपन कुछ अपना मतलब अपना ओपिनियन नहीं रख सकते, उसमें भी शोहर या फादर इन लॉ मदर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है क्या? देखिए, ऐसा वेग क्वेश्चन किए तो मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई मामला है जो उनसे रिलेटेड है अच्छा तो अच्छा, वो। एक मिनट ओके, सॉरी। हम्म। मैं एक क्वेश्चन है आपसे। अभी जो सना ने बोला था ना कि कुछ कहा था मैं भूल गई, उससे रिलेटेड है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि इजाजत के बिना भी गए तो मतलब हस्बैंड का भी आपने जो बोला था ना, उस पे कुछ मैंने सुना है कि मेरे को उतना याद नहीं आ रहा। मैं याद आया खुद मैं एक्सप्लेन करूंगी, सॉरी। हम्म। अच्छा, अभी याद मुझे, सॉरी, लेकिन आप दूसरों से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप शायद भूल गए क्या आप पूछना है, समझ में नहीं आया। या मैं भूल गई। देखिए, इजाजत यानी एवरी टाइम कोई रिटर्न जो है वो नहीं लेना है। क्या बोलते हैं सो, अब जैसे बच्चे अपनी इजाजत के साथ घर से जाना है। अब हमको मालूम है रोज सुबह 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं, 9:30 बजे स्कूल जाते हैं। एवरी टाइम दे डोंट हैव टू कम एंड टेक परमिशन फ्रॉम अस कि मुझे जाना है। देर आर सम थिंग्स विच आर अंडरस्टूड एवरी डे। ये स्कूल जाएगा, ये कॉलेज जाएगा, एवरी डे अपने को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों को माँ बाप की। सेम जी इट कम्स फॉर बीवी ऑल्सो, समझे। परमिशन के बगैर नहीं जाना, यानी आप चोरी छुपे कहीं जा रहे, छिपा के ऐसी जगह जा रहे जहां पे शोहर को पसंद नहीं है। जैसे कोई दुश्मन है उनके घर चले जा रहे, या आप गैर शरई जगह जा रहे, उनकी चोरी से जो है फिल्मों को, क्लब्स को चले जा रहे। दिस इज व्हाट इज बगैर परमिशन लेकर जाना। लेकिन एक नॉन चीज है, अगर वो नहीं भी है तो हम तरकारी लेने चले जा रहे, कुछ शॉपिंग के लिए चले जा रहे, जहाँ पे ऑलरेडी हमको परमिशन है, तुम यहाँ यहाँ जा सकती हो, इट्स एक जनरल परमिशन है। तो उसके लिए एवरी टाइम यू डोंट हैव टू कॉल, यू डोंट हैव टू टेक अ रिटन परमिशन, यू डोंट हैव टू टेक वर्बल परमिशन। इजाजत के बगैर नहीं जाना, यानी ऐसी जगह पे नहीं जाना जिससे जो है शर है, जिससे जो उनको पसंद नहीं है, जिसकी शायद वो इजाजत नहीं दे। जैसे हम भी बच्चों का अंडरस्टूड है, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कभी कभी टीनेजर बॉयज का भी ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ चले जाते, लेकिन क्लब्स नहीं जाना, फिल्मों को नहीं जाना, बुरी सोहबत में नहीं जाना। दिस वी हैव टू कीप एन आई, राइट। वन, how many people put restrictions on women doing jobs? Please answer, to give an answer to it. देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत का हक है, ठीक है। आई विल नॉट स्पीक अबाउट जॉब, बट आई विल स्पीक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक औरत का जो है हक है। वो हक कोई और रिलीजन नहीं दिया, ना हिंदुइज्म में है, ना क्रिश्चियनिटी में है, किसी में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत का हक है। और ये औरत जो है ना, शुरू से ये अपना हक छोड़ दी। अगर हम अपनी कम्युनिटी में देखेंगे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप देखिए, मेहर सबसे पहले, निकाह होते ही मेहर। आप में से कितने लोग हैं जो अपना मेहर अपने पास रख लिए, अपने बैंक अकाउंट में रख लिए, अपनी मर्जी से यूज कर लिए, और अपना हिसाब रख लिए, या उसको अपने उससे इस्तेमाल कर लिए, मुझे ये बोलिए। तो दैट इज हक। और फिर विरासत में औरत को माँ बाप से मिलता। फिर एक जगह सूरतुल बकरा में ढेरों ढेर माल भी अगर तुम औरत को दो, यानी औरत को आप ढेरों ढेर माल भी दे सकते हैं एज गिफ्ट, इसकी भी इजाजत है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत का हक है। और रही बात जो है जॉब करने की, इन इन चीजों को जो है शादी से पहले क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि कुछ औरतों को जो है घरेलू औरतें, कुछ आदमियों को घरेलू औरतें पसंद होती है, कुछ आदमियों को जो है दे डोंट लाइक वुमेन गोइंग आउट। इट्स अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ जो है शोहर। और शोहर की इजाजत के बगैर कोई ऐसा काम करना वो जायज नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हैविंग द पर्पस ऑफ लाइफ,
डूइंग द जॉब दैट इज अ वुमेन्स राइट। तो इसको शादी से पहले क्लियर करना चाहिए, और शादी के बाद इसमें क्लैशेस हो रहे हैं और औरत बिना जॉब किए रह ही नहीं सकती, तो फिर शी हैज द राइट टू टेक फुल, या कोई एडजस्टमेंट कर ले, या डिस्कस डिस्कस और कम्युनिकेट करके कोई कॉमन ग्राउंड पे आ जाए। जैसे शोहर को बाहर जाना नहीं पसंद है, औरत को जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पसंद है, तो कोई ऑनलाइन जॉब ले सकती है। कम्युनिकेशन से ये चीजें सॉल्व हो सकती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत का राइट है, कोई ये राइट से उसको रोक नहीं सकते, कोई ये हक उसको छीन नहीं सकते। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहना ही नहीं, कोई बैंक अकाउंट ही नहीं रहता, कोई पैसे नहीं रहते, बट शरीयत खुद उसको हक दी, एंड इट स्टार्ट्स विद मेहर। और मेहर में भी देखिए आप कि लोग क्या बोलते हैं, जितना कम से कम मेहर है। हमारे पास लाखों की शादी करते, 1 करोड़ की शादी आदमी करता, वलीमा जो है उसका 50-60 लाख का रहता, लेकिन मेहर कितना देते, 50,000 60,000। जबकि मेहर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को 20 ऊंट मेहर दिए, एंड 1 ऊंट इज इक्वल टू 1 फरारी ना। हम में से किसको मिला है 20 ऊंट? 1 ऊंट भी नहीं मिला। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन समरी। बहुत बहुत शुक्रिया, जिस चीज की भी मतलब वो नहीं था उसकी भी मालूम हो गई है। जी जी, शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। जी जज़ाकल्लाह। जी निखत। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैम, माशाल्लाह बहुत प्यारा लेक्चर था। सना बहुत अच्छा भी इसको प्रेजेंट करे। बस मेरे को ये भी था कि डाउट ये बोलते लोग के बयानात, ये जो बयान कर रहे हैं आजकल लेडीज, वो भी गलत है बल्कि। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया, मगर थोड़ा अब आप आए हैं तो सामने में आपसे भी पूछना चाह रही थी कि ऐसा कुछ बयान करना, ये वो भी यूट्यूब पे जा रही है औरत की आवाज, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है ना? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इतने दलाइल दिए। आयशा जी रजी अल्लाह ताला अन्हा सहाबा कराम को अहादीस सिखाते थे। आप जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में सहाबियात खुद क्वेश्चंस करते थे। कई अहादीस में फुला औरत क्वेश्चन किए, फुला औरत क्वेश्चन किए, आके कभी शोहर जी पैसे नहीं दिए क्वेश्चन किए, आके जो है मेरा शोहर जिहार कर दिया क्वेश्चन किए। अगर बात नहीं करना रहता तो क्यों क्वेश्चन करते थे भाई? जी सही। और औरतों के ऊपर ये भी है देखिए कि जब दीन का दर्ज देने आती फौरी जो है वो करते, लेकिन शी इज टीचिंग एवरीवेयर ना, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब भी तो पढ़ा रहे ना, जी नहीं पढ़ा रहे? हम्म, when they are experts and when they have knowledge why should they? और फिर ये भी है देखिए, बाजारों में जाते वक्त जब तो नहीं बोलते, जी यहाँ पे ईगो हर्ट हो जाता आदमियों का। सही। तो दिस इज ईगो। ओके मैम, थैंक यू, जजाकल्ला खैर अगर मैम। कोई आदमिया सुन रहे होंगे तो गन लेके बैठे हुए होंगे मेरे ऊपर। सो इट इज नॉट फॉर एवरी आदमिया, देर आर मेनी मेन दोज आर वेरी सपोर्टिव। और आई मैम, रियली। ये भी एक हदीस ही बोल के बोलते शायद, आई थिंक कि एक सहाबी के मतलब लेडी कोई थे पहले, उनके जो है हस्बैंड बाबा का इंतकाल हो गया था, तो भी उनके हस्बैंड जब तक घर नहीं आए, उन्हें जब तक के दीदार के लिए नहीं गए अपने फादर की, बल्कि ये नो आई थिंक ये कॉमन है, ये सुने हुए भी नो होंगे आप। नो नो नहीं? नो अच्छा, ठीक है मैम, जजाकल्ला खैर, बहुत नॉलेज मिली आज के लेक्चर से, खास तौर पर मेरे बेटों को नो। समझाने के लिए। बिल्कुल अपने बेटों को समझाना चाहिए। देखिए औरत को ना ऐसा एक इंफीरियर क्रिएचर बता रहे, जबकि अगर देखेंगे तो औरत इज द वन जहां से क्रिएशन शुरू हुई। औरत इज अ मिरेकलस क्रिएचर, जिस जो और मर्द नहीं कर सकता, क्रिएशन औरत से शुरू हुई। नर्चरिंग क्रिएशन ये सारी चीजें औरत से शुरू हुई। अल्लाह ताला इतना मुकाम दिए कि माँ के 3 दर्जे है। तो औरत को रिस्पेक्ट जब भी मिल सकता जब हम ये जो है ना अपने ये पूरी वो कर सकते। एंड इट वाज जस्ट, मैं जो आदमियां करते उन लोगों के ऊपर बोल रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी अवेयरनेस है। बहुत सारे आदमियां जो है औरतों की रिस्पेक्ट भी करते, बहुत सारे आदमियां जो है औरतों की वो भी करते। और औरतों में भी थोड़ा क्या आ गया आजकल की एम्पावरमेंट के नाम पे जो है ना, आदमियों से चिढ़ना शुरू कर दिए, या आदमियों से देखिए
या फिर मेरे पास अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है या मेरे पास जो है ये है तो आई डोंट नीड अ मैन, आई डोंट, नहीं। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी जबरदस्त औरत थी, बट उनको क्या चीज की जरूरत थी? निकाह किए ना ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी अच्छाई देख के, उनका जो भी किए। तो ये माशरा ना मर्द और औरत का एक साथ हुए बिना नहीं चल सकता। तो औरत और मर्द को साथ होना है, निकाह करना है, लेकिन एक दूसरे को दबा के, एक दूसरे को मजबूरी में रखना नहीं। कभी औरतें आदमियों को ऐसा फंसा के मजबूरी में रखते कि वो आदमी छोड़ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, जैसे उगल भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते। औरतें भी जो है वैसी ही कर, आदमियां भी वैसी करते कि औरत को इतना मजबूर बनाते। हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई जिसकी वजह से मोहब्बत नहीं रही मियाँ बीवी में। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे को जो है प्यार दीजिए, एक दूसरे का के हुकूक दीजिए, जब जाके वो मोहब्बत, वो जब घर से मोहब्बत रहेगी तो औलादों में रहेगी, फिर सोसाइटी में रहेगी। जी तो म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे की इज्जत करते हुए खुशी से रहना जी, जज़ाकल्लाह खैर मैम, थैंक यू सो है। मच। Can a woman in hijab in workplace interact with men? Is it counted as guna? No, it is not counted as guna, क्योंकि औरत को एक गैर महरम मर्द से खिलवत में मिलने से मना किया गया है। ठीक है ना? अगर आपका जॉब ऐसा है कि अकेले मर्द से आप आइसोलेटेड प्लेस पे मिल रहे तो वो गुनाह है। लेकिन आप एक पब्लिक प्लेस पे किसी आदमी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो गुनाह नहीं है, शरीयत में इसकी इजाजत है। एम आई क्लियर फरा? और कोई क्वेश्चन, और कोई शेयरिंग, और कोई बात? जी महजबिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैम, जैसे कि औरतों ये मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकती है, ईद की, जुम्मा की, तरावी, उसके रिलेटेड पूछना था। पढ़ सकती है नहीं, इनफैक्ट एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को हुक्म देते हैं कि तुम ईद की नमाज के लिए जरूर अपने घरों से निकलो। अगर हैज में है तो भी निकलो, यानी पीरियड्स में भी है तो वो हदीस इज वेरी क्लियर। मैं अपनी मेमोरी से बोल रही हूँ तो वर्ड्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो हैज में भी, अगर पीरियड्स में भी है तो ईदगाह जाके पीछे बैठना है और दुआ में शामिल होना है। अगर चादर नहीं है तो अपनी बहन से मांग कर निकलो। तो कितना स्ट्रेस किया आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए निकलने के लिए। जी तो अब आप देखिए, अब आपको जवाब मिल गया होगा इसमें। जी जी और मैम। एक सही हदीस है। जी, जी जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम भैया, रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आपके स्पीच बहुत यूजफुल थी कि बहुत सारी चीज़ें मालूम है। जी अभी इससे पहले एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था ना कि ईद की नमाज के लिए, अगरचे जी जहाँ पर ईद की नमाज को जाने का फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि हम फॉरेन में तो है सब जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंडिया में कई जगह में नहीं है, तो उस वक्त में क्या करेंगे? फिर हम लोग घर में ही आप कहाँ पढ़ेंगे। पर रहते हैं? मैं दोहा खतर में रहती हूँ। तो खतर में तो है, मैं इंडिया में रहती हूँ, जी जी जी। हैदराबाद में भी है। जी जी नहीं, मैं मेरे ससुराल के पास अम्मी के उधर सब नहीं है, तो तो देखिए, मैं। अगर ईद की नमाज का औरतों का इंतजाम नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ जी कुछ जी जी। रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है। अब नहीं लेकिन है आजकल जी। अवेयरनेस काफी हो गया, जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, बड़ी बड़ी सिटीज, सब जगह औरतों की जो है नमाज का इंतजाम आजकल अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन अगर जी कहीं, हाँ कहीं नहीं है, तो फिर इसमें दो चीजें कर सकते हैं। एक नंबर जी वन चीज ये कर सकते हैं कि हम घर में ही नमाज पढ़ लें। तो उस वो भी जो है अहादीस से साबित है कि कोई एक सहाबी जो है बीमार थे तो फिर घर पे ही नमाज पढ़े थे। तो घर पे भी ईद की जी नमाज पढ़ी जा सकती है, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है, एज अ मुस्लिम मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो जैसे जी अभी सना भी बताया कि उम्मत वसत है, तो यू शुड टेक सम इनिशिएटिव, यू शुड टेक सम स्टेप टू मेक दैट इंतजाम इन योर एरिया, टू मेक इट अच्छा। अवेलेबल।
तो ये जी जी अवेयरनेस, क्योंकि ऐसे ही हो, पहले एक जमाना था, एक 10-15 साल पहले हैदराबाद में भी नहीं होती थी ईद की नमाज, लेकिन फिर ऐसे ही जी हमारी तरह के लोग, वो लोग फिर उठे, नहीं कुछ काम किए, कुछ एक्शंस लिए, तो आज तो हर मोहल्ले में जो है औरतों की नमाज का इंतजाम है। तो अगर आपके एरिया में नहीं है तो यू जी। टेक सम इनिशिएटिव। या इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे कि वो ऐसी नमाज लेडीज के लिए है, जैसे कि जनाजे की, ईद की नमाज, ये सब लेडीज के लिए है नहीं, ऐसे मान रहे हो। उधर पर मैंने आप बताई भी एक थी, दफा क्योंकि मैं दूसरी आप क्लासेस कर रही थी, उसमें मैंने खुद आपने जो बताया था वो हदीस मैंने सुनी थी। तो मैंने बताई थी कि ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ने ऐसे बताए थे, तो वो बोलते कि नहीं, नमाजी ऐसा जा नहीं सकते, नमाज है ही नहीं लेडीज के लिए, ईद की मेरा एक नमाज। बात मैं आपको बताऊं, ये बोलने वाले एक दो होंगे, लेकिन वंस यू एस्टैब्लिश अ प्लेस एंड मस्जिद लाइक दैट इन योर एरिया, यू विल फाइंड एवरी वुमन कमिंग देयर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अपने थैंक यू अपने सो मच। घरों में, दिलों में मानते होंगे, उनके पास भी मजबूरी है, जगह नहीं है, जाने के लिए कोई नहीं है, रोकने वाले 4-5-8-10 होंगे, तो रोकने वो वालों तो को घर इग्नोर में भी करके नहीं आप अपना पढ़ते, काम आप करिए। क्योंकि मैं रोकने इंडिया वालों में को, जाती हूँ तो मैं घर में पढ़ती हूँ, लेकिन वो लोग पढ़ते भी नहीं, कोई नहीं। मेरी देवरानी है, मेरी देवरानी जेठानी, वो मानते नहीं है बात को, और वो दूसरे उधर यानी दीन के इसमें ही है, माहौल में वो माशाल्लाह से कुरान वगैरह पढ़ा रही है, वो सब कुछ कर रही है, लेकिन ये बात को नहीं मानती कि वैसे है, क्योंकि वो जो बैंगलोर में पढ़े थे, उनके उस्तादा वही बताए थे कि उनको नहीं है नमाज, तो उनसे देखिए पूछ के उस्तादा वो की बात नहीं है, करती तो डायरेक्ट हदीस है ये ना। अब है। कोई एक दो लोग नहीं मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप देखिए, मेरी बात पे यकीन करिए, जी जब एक दफा मस्जिद जी बन जी जाएगी, या कोई घर वगैरह में भी, या खुले जगह इंतजाम, देखिए इसके लिए मस्जिद की भी जरूरत नहीं है। जी 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 आप एक ईद पर इंतजाम करिए कोई प्लेग्राउंड में, जी सिर्फ इंतजाम करना है एक दिन का, एंड आई जी एश्योर यू कि इंशाल्लाह ताला बहुत सारी औरतें आएंगी, क्योंकि इंशाल्लाह। एलमनाई वाले तो शहर में तो बहुत सारी औरतें होंगी ना। जी जी जब जी 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 पहले साल 4 आएंगी, अगले साल 10 आएंगी, उसके अगले साल जी 40 आएंगी, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जी जी, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैरन कसीरा, आपकी खैर। बात मुझे बहुत मोटिवेट थी, इंशाल्लाह मैं ऐसे करूंगी। जी इंशाल्लाह। शुक्रिया, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। जी, जूम यूजर। जी तुम जी जी। जी शुक्रिया, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। एक बात बोलती हूँ, शहर में हदीस वीक है, उसकी चेन ऑफ नरेशंस में भी डाउट है, सो वी शुडंट टेक वीक हदीस किसी औरत को कि तुम्हारी शोहर की इताअत करो और तुम्हारे बाप का इंतकाल नहीं हुआ तो नहीं जाओ। सीरत पूरी पढ़े हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा तरीका था हम पढ़े, औरतों के ऊपर हजतुल वदा के वक्त औरतों के साथ कैसा रवैया करना ये बताए। डू यू थिंक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड हैव सेड दैट? यकीन भी अस्सलाम कर, आप वालेकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी पर्सनालिटी पढ़ लिया हम लोग, पूरी कुरान में क्या पर्सनालिटी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम? कैन ही एवर से दैट कि तुम्हारे आपका इंतकाल हो गया तुम नहीं जाओ एंड ओबे योर हस्बैंड? कैन ही से दैट? जी निखत अंजुम, आयशा काजिम का सवाल है, जो गर्ल्स अब्रॉड जाके पढ़ते विदाउट महरम, इज इट अलाउड? देखिए सफर करना जो है ना, इट इज फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी, दैट इज जो है जिसके लिए महरम शर्त है, वो भी एक दिन 3 दिन हदीस में आता है, एक जगह एक दिन आता है, एक जगह 3 दिन आता है। लेकिन इफ दैट प्लेस इज सेफ, कई वक्त ऐसा होता कि हम अपने शहर में भी कोई नहीं रहते हमारे साथ, सम वुमेन लाइक, अस्सलाम। वालेकुम सलाम, मैं आयशा का ये क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ। अपने शहर में ही है, जैसे कभी ऐसा रहता कि आप जैसे अगर रियाद में हैं अपने हस्बैंड के साथ, आप जैसे दमाम में है अपने हस्बैंड के साथ, या आप जो है यूएस में है अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद कभी हस्बैंड का कहीं ट्रांसफर हो जाता, कहीं जॉब के लिए कहीं चले जाते, सफर पे कहीं चले जाते, तो यू आर अलोन इन दैट सिटी, राइट? बट योर महरम, योर गार्डियन, ही टेक्स all the precautions and steps keep you are safe and secure even when nobody is there in the city. Similarly, if a girl goes abroad to study there, तो महरम has to take care that she is safe, उसके घर के रहने वगैरह सारी चीजें, if she is safe in the society then she can stay. तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है शरीयत में कि अकेली औरत नहीं रह सकती, if the society is safe, the place is safe, she can stay.